ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार देव सज्जनों। बात ऐसी है कि मैं अपने इस चैनल से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। खैर मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना भी ज्ञान है वो आपको सबको बताऊँ, पूरे यूनिवर्स में, पूरे इस भारतवर्ष में। क्योंकि एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर जाति, वर्ण, धर्म के लोगों को अपना ज्ञान हो, उनको मतभेद नहीं हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारा सनातन धर्म मतभेद नहीं करता है। ये राजनीतिक तरीके की स्वार्थ की गई है पिछले 200 साल से। लेकिन अभी जैसे रावण के पिताजी थे पुलह, ऋषि पुलह, तो उन्होंने भी शूद्र से विवाह किया था जो असुर थी केतकी से। तो ऐसा कोई परिणाम नहीं है, और भगवान ने उसे एक अपना शत्रु माना। शत्रु माना मतलब उसने शत्रुत्व भगवान ने नहीं किया, उसने, रावण ने खुद ने किया। उसके मंद बुद्धि में भगवान के प्रति वैर भाव उत्पन्न हुआ। वो भी ये कहावत है, जो 4 कुमार थे स्वर्ग गए थे, तो जय विजय ने उन्हें रोका था, तो उसके निमित्त ये दोनों भाई जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए। तो वैसे भी ये सब चीज़ शास्त्रों में भी प्रमाणित है, बोला गया है कि भाई कि हमारे सनातन धर्म में जाति और कुल के हिसाब से है कि जो मांसाहारी है उसे तो आज भी शूद्र माना जाता है, क्योंकि मांसाहार जो है वो शास्त्र के अनुसार सात्विक लोगों के लिए प्रिय नहीं है। सात्विक लोग जो है वो अपने उच्च स्तर में, उनको भगवान के साथ, अपने समाज के साथ और अपने आजू बाजू के लोगों के साथ अहिंसा पूर्वक रहना है। तो वो लोग कभी भी हत्या नहीं करते, जीव हत्या के द्वारा अपना पोषण नहीं करते, खाते नहीं। तो ये अभी जो मेंटलिटी है लोगों की, भाई ये जो उच्च जाति के लोग हैं वो वेज है और हम लोग खाते हैं इसलिए हमसे दूर रहते नहीं। आप अगर खुद वेजिटेरियन हो जाओगे कोई भी, तो भी आप पर दीन बंधु भगवान की कृपा हो जाएगी। तो जैसे अभी हमारे कई सनातन धर्म के जो पालन करने वाले लोग हैं, वैष्णव हैं, उन्होंने जो वैष्णव फॉलो करता है उनकी लड़कियां अपने घर में लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा सनातन किसी से वैर सिखाता है। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने जीवन को समझते हो, अपने जीवन को पूर्ण तरीके से सुखी रखना चाहते हो, तो आपको वेजिटेरियन रहकर ही आप पूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हो। अगर आपको भक्ति नहीं करनी है तो आप इस दुनिया में रहो, लेकिन जीव हत्या मत करो। जीव हत्या से आपका पाप बढ़ेगा, आप दुखी रहोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप सुसाइड करोगे, ये सब चीज़ है। लेकिन आप जीव हत्या अगर नहीं करोगे तो उस हिसाब से आपके अंतरकरण में वो सब भावना नहीं आएगी, नेगेटिव भावना नहीं। आप सदा प्रसन्न रहोगे, अंतर्मुख रहोगे। आपके अंदर जो गुस्से की जो भावना है, रिवेंज की भावना जो जानवरों में रहती है, वो आप में नहीं आएगी, क्योंकि ये जानवरों में रिवेंज की भावना आती है। और भगवान ने हमारे जो दांत बनाए हैं वो भी मतलब बकरी के तरह है, वेजिटेरियन मैमल के तरह है। आसुरी दांत तो है ही नहीं, जिससे शेर, कुत्ते, इनके दांत ऊपर नीचे होते हैं, वैसे ही नहीं। तो मेरा ये आपको निवेदन है, जो भी भगवान को, जो मेरे चैनल को या किसी भी सनातन धर्म के फॉलो करता है, तो मेहरबानी करके आप ये नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए। नॉनवेज खाने से आपकी मति अंधकार में चले जाती है, अंधेरे कमरे में चले जाते हो, आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो आप एक लकड़ी को पकड़ के भी बोलोगे तलवार है, और रस्सी को पकड़ बोलोगे सांप है, तो वैसी बुद्धि हो जाती है। अंधेरे कमरे में लोग क्या सोच सकते हैं, अपनी परछाई नहीं देख सकते हो, आईने में देखोगे तो समझो भूत आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप अंधेरे से निकल के उजाले में आते हो, वेजिटेरियन होने से उजाले में आते हो।
उजाले में आने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपका जो मस्तक है ना फ्रेश हो जाता है। और आज तक जो भी आपने जीव की हत्या करके आपने उसके भोग के लिए खाया है, उसके लिए आप क्षमा याचना मांगिए। आपके आपके जो आराध्य हैं, भगवान हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे, हमारा ये विश्वास है। फिर उसके बाद कभी भी आप जीव को हत्या मत कीजिए। यहाँ तो सब्जियाँ तो बहुत है, जितना चाहिए अब सब्ज़ी मिल रही है पूरे भारत में, हर तरीके की सब्ज़ी। आज भी हम सब्ज़ी मंडी में गए थे तो काफ़ी प्रकार की सब्जियाँ थी, 50 प्रकार की सब्जियाँ हैं। तो किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो आप खाओगे तो उसमें कैंसर नहीं होगा। नॉनवेज में कैंसर होता है, हाइपरटेंशन होता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। तो डॉक्टर लोग जो मूर्ख है, डॉक्टर लोग जो आपको बोलते हैं अंडा खाओ अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप मूंग खाओ, आप दलिया खाओ, आप ओट्स खाओ, वेज है ना। तो आप वो नहीं खा के आप अंडा के ऊपर, अंडे में कितना न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, बहुत कम है, 15% है, और मूंग में 23% है, 23%। तो कहाँ 10%, कहाँ 23%, 13% ज़्यादा। लेकिन नहीं, डॉक्टर आपको सलाह देगा भाई तुरंत ये बनाओ, ये खाओ, ये आपका, ताकि वो आपको पतित करे। उनका काम है आप बीमार रहो, सदैव बीमार हो। पेट अंडा खाने से पेट में आंतड़ियों को सूजन हो जाती है, क्योंकि आपको प्रोटीन हर इंसान को पचाने की पावर नहीं है। आप कच्चा मांस खाते हो या पका मांस खाते हो, अध पका खाते हो, तो उससे भी आपकी आंतड़ियाँ खराब होती है। अभी जो कैंसर होती है पेट से होती है, पेट में आंतड़ी सड़ जाती है, खाना सड़ जाता है, नॉनवेज सड़ जाता है, क्योंकि उसको पकने में कम से कम लेने के 8 दिन लगता है। अभी आप साधारण कोई भी सब्जी खाते हो, उसको पकने में 45 से 50 मिनट होता है, डिज़ोल्व होकर निकल जाता है। लेकिन नॉनवेज पकने में उसको 40 दिन, 45 दिन लगता है। भले आप पका हुआ बनाओ, नॉन पका हुआ। शेर और जो दूसरे जो जानवर हैं, उनकी आंतड़ियाँ छोटी है, उनकी जो गर्मी शरीर में आती है ना, तो वो जीभ खोल देते हैं, ऐसा खोल देते हैं। आप तो जीभ थोड़ी बाहर करते हो, आपका जीभ अंदर रहता है। आप लिपस्टिक कैसे लगाओगे जीभ खोलोगे? तो ये इसलिए है, ये मजाक का विषय है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि नॉनवेज जो खाते हो उससे आपकी मति खराब होती है। दूसरा बात ऐसा है कि आप, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम भगवत गीता नहीं समझ पाए पढ़ के भी। तो भगवत गीता नहीं समझ पाए, इसका कारण क्या है कि आपके अंदर बुद्धि जो है वो वास्ट नहीं है, वो उसको समझ नहीं पाती है। आप उसको फ्रैक्शनली अलग अलग नहीं समझ सकते। आपको ऐसा लगता है भगवत गीता हमारे लिए नहीं बनी है, ये किसी साधु पंडितों के लिए बनी नहीं। भगवत गीता एवरी इंसान के लिए बनी है। हर इंसान, हर जीव उसका अधिकारी है, भले किसी भी जात मजहब संप्रदाय से होए, उसके लिए भगवत गीता। क्योंकि हर मनुष्य अपनी परेशानियों में रहता है, उसको परेशानी से निकलने का रास्ता है, उसको एक कॉन्फिडेंस देने वाला रास्ता है। ऐसा हाथ पे हाथ रख के कॉर्नर में बैठ जाओ, अंधेरे रूम में बैठ जाओ, वो नहीं है। भगवत गीता आपको संघर्ष, आपको अपने जीवन में उच्च कोटि तक लेके जाने के लिए होता है। भगवत गीता का जो सारांश है वही काफ़ी मजबूत है। तो सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। गीता जयंती आरंभ हो गई है, तो मेरा ये निवेदन है कि सब आप भगवत गीता का पूर्ण तरीके से अनुसरण करिए और अपना मार्ग उससे निकालिए। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, जिसने एटम बम की खोज की थी, जापान हिरोशिमा में जो बम डाला गया था, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी। लेकिन उसने ये बोला था कि मैंने इसमें तकनीक निकाली थी भगवत गीता से कि ये एटम बम कैसा है, कैसे बन सकता है। तो तकनीक निकालने वाला, बाद में उसने पछताया, भाई ये तो युद्ध के लिए अच्छा नहीं था। ये जो युद्ध, जब हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा आराध्य जब हमें ये बोलेगा कि अभी आप युद्ध करो, तो हम युद्ध करेंगे। अपने मन मना संसार में अशांति नहीं फैलानी है। ये सनातन धर्म की क्वालिटी है। हमारे कई सनातन धर्म के लोग पिछले 150 साल से मारे गए हैं। करीब जितनी हमारी आबादी है उतने लोग मारे गए हैं, कहीं बांग्लादेश में, कहीं पाकिस्तान में, कहीं नेपाल में, कहीं श्रीलंका में। लेकिन हम लोग ने कभी भी उनका प्रतिक्रिया नहीं किया। राजनीतिक तरीके से भी हम लोग ने, समझो एक तरीके से चूड़ी ही पहन ली थी, क्योंकि हमारी जो सरकारें थे वो चूड़ी पहन के ही चलती थी, तो वो रिएक्शन नहीं करती थी। लेकिन अभी जब जितना सनातन ज्ञान बढ़ेगा सबके लिए, तो आप उतना रिएक्शन करोगे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म तक। अभी जो हमला होगा आतंकी, तो आप उसको 10 गुना ज़्यादा जवाब दे सकते हो, ताकि उनकी जड़ से उनको
आतंक को समाप्त। आतंक आता कहाँ से है? नॉनवेज खाने से तो आता है। मति खराब होती है नॉनवेज खाने से तो आती है। उनके लिए शराब मदिरा ये वो गंदी चीज़ें, उनको यही चाहिए, हूरों का सपना दिखाया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म कोई कायर धन नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान इतना प्रकाशित है सूर्य समान कि अगर वो ज्ञान हो जाए तो उसमें ही ये लोग भस्म हो जाएंगे। कोई चीज़ कोई वेपन की ज़रूरत नहीं। आप अपनी टेक्निक से, चाणक्य ने जो टेक्निक से एक ही लड़के को प्रशिक्षण देकर उसने धनंजय को पूरा पाटलिपुत्र से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, अधर्मी राज खत्म कर दिया एक ही लड़के से, आहिर लड़के से, आदिवासी लड़का। अब एक ब्राह्मण है, उसने आदिवासी लड़के को क्यों पकड़ा? तो एक विषय है, सोचने का विषय। ब्राह्मण जो आचार्य थे उन्होंने एक लड़के के अंदर क्वालिटी उत्पन्न की और उसको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में प्रेजेंट करके उसने धनान का पूर्ण नाश किया। और साथ में सिकंदर जो पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए आया था उसको भी वहाँ सिंधु नदी पर रुका कर उधर ही भगा दिया। उसका जो सपना था वो तोड़ दिया गया। तो ये सब चीज़ आप समझिएगा कि भाई सनातन धर्म जो है वो प्रोटेक्टेड बाय गॉड है, लेकिन इसमें हम लोग को भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। भगवान जिस दिन एक्शन बोलेंगे उस दिन हमें एक्शन करना ही है। जिधर हम कायर नहीं कहना है, जो हम पर हमला हुआ है हमारे बहन बेटियों पर, तो हम रिएक्शन नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या? भगवद गीता में यही बताया हुआ है कि आप अपने धर्म की रक्षा करो, अपने कुटुंब परिवार अपने जाति की रक्षा करो, हिंदुत्व की रक्षा करो। तो वो हिंदू रक्षा करने के निमित्त आपको हर तरीके से, मन से, बुद्धि से, पैसे से, शक्ति से आपको उन